देखिए, आज जो है सो जनमत जो झारखंड नवनिर्माण महासभा 8 अगस्त 2024 को हम लोगों ने जमशेदपुर स्थित बिष्टुपुर में जो हम लोगों ने गठन किया, जिसमें 10 राजनीतिक दल के लोग हैं, जिसका सीधा मतलब है कि झारखंड प्रदेश के अंदर जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई आज बरसों से लड़ी गई और अंततः 15 नवंबर 2000 को झारखंड प्रांत का गठन भी हुआ। लेकिन झारखंड प्रांत का गठन का मतलब साफ था कि झारखंड प्रदेश में जो आबादी बस्ती है, चाहे किसी प्रदेश का हो, किसी प्रोविंस का हो, किसी जाति, किसी बिरादरी का हो, मूल मकसद था कि झारखंड के गठन होने के बाद झारखंडी जनमानस का विकास, झारखंड में नियोजन नीति बढ़िया बने, झारखंड में रोजी रोटी का अवसर जो है सो मिले, लोगों को जो है राजनीतिक भागीदारी मिले। इस सवाल पर झारखंड प्रदेश का जो है सो गठन हुआ था और झारखंड प्रदेश के गठन होने के बाद पहली सरकार बाबूलाल मरांडी की बनी। इस बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में जो विधेयक लाए गए, हमको लगता है तब से लेकर अब तक झारखंड प्रदेश में बसने वाले, चाहे शिक्षित बेरोजगार लोग हैं, चाहे पढ़ा लिखा जो है नौजवान है, कोई आज संतुष्ट नहीं है। सीधा इसका कारण ये है कि जो प्रदेश के अंदर जो लोग सरकार में रहे, चाहे बाबूलाल जी की सरकार हो या भाजपा गठबंधन आशू की सरकार रहा या जेएमएम कांग्रेस की गठबंधन की सरकार रहा हो, ये तमाम सरकार के नेतृत्व में इस प्रदेश में जो कानून बनाने का मंदिर है, उसमें जो विधेयक लाना चाहिए था और उस विधेयक से यहाँ के लोगों को रोजी रोटी, जल जमीन जंगल के सवाल पर जो अवसर मिलना चाहिए था। कानून व्यवस्था में आप देख लीजिए, चाहे महिला की सुरक्षा की गारंटी के सवाल हो, चाहे आप चले जाइए किसी भी थाना में, चले जाइए किसी भी पुलिसिया जो है सो दफ्तर में, आप देखेंगे कि जो सामान्य लोग हैं आज जो है अपना न्याय का गुहार लगाने तो थाना में जाते हैं, लेकिन उसको न्याय नहीं मिलता है। मतलब साफ है कि राज्य में जो तंत्र स्थापित है, जो ब्यूरोक्रेसी के लोग स्थापित हैं, ऐसे लोग भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। तो आम लोगों का काम इन भ्रष्टाचारी ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोगों के कालखंड में हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप जाइए किसी भी दफ्तर में चले जाइए, आज बिना रिश्वत का काम कहीं नहीं हो रहा है। आप सचिवालय से लेके आप एक ब्लॉक में चले जाइए, वहाँ का राजस्व कर्मचारी तक आज बिना पैसा का काम नहीं कर रहा है। तो जिस सपना के साथ झारखंड प्रदेश का गठन हुआ था कि भाई यहाँ पे रहने वाले जो गरीब गुरबा लोग हैं, यहाँ पे रहने वाले जो हरिजन, आदिवासी, दलित, पिछड़ा या सामान्य जाति का, ऐसा नहीं कि जाति पंथ में सब लोग जो है एक समान है, सभी जातियों में गरीब लोग हैं, सभी बिरादरियों में गरीब लोग हैं। तो ऐसे लोगों का आप वोट संग्रह करते हैं, ऐसे लोगों का वोट संग्रह करके जब आप जनमत हासिल करके जब सरकार में आप सत्तासीन हो जाते हैं, तब तो आप जो है योजना नहीं बनाते हैं। तो मतलब क्या है कि 24 साल आज झारखंड के बने हो गया और इस 24 साल के कालखंड में जो सर्वांगीण विकास होना चाहिए था, ये सर्वांगीण विकास नहीं हुआ। तो मेरा मानना है कि जो जनमत नामक संगठन, जो 10 राजनीतिक दलों का एक प्लेटफॉर्म है, इसके नेतृत्व में आने वाला जो विधानसभा चुनाव है, इस विधानसभा चुनाव में हम लोग दल बल के साथ और एकदम अपने घोषणा पत्र, जिसमें सचमुच में झारखंडी जनमानस का हित की बात हो, ऐसे घोषणा पत्र के साथ हम लोग जाएंगे, जनता के सामने जाएंगे, वोट मांगने का काम करेंगे, जनमत संग्रह करने का काम करेंगे और जनमत संग्रह करके हम लोग आने वाला विधानसभा में बहुमत हासिल करके इस विधानमंडल का गठन करेंगे। और अगर हमारी सरकार बन गई तो जो आज धरना, प्रदर्शन, जन आंदोलन जो आज आप देख रहे हैं, राजभवन जो अखाड़ा बना हुआ है पिछले 5 साल में, चाहे वो पारा टीचर हो, चाहे जल सहिया हो, यानी तमाम तरह के जो अनुबंध में काम करने वाले जो सांगठनिक कर्मचारी लोग हैं, जो आंदोलित हैं, हमको लगता है ऐसे आंदोलन को समाप्त किया जा सकता है, विधानसभा में विधेयक ला जा सकता है, त्वरित कार्रवाई किया जा सकता है। आज आप देखते होंगे कि इस धरना स्थल पर जितना भी मांग पत्र, चाहे वो कोई संगठन लोग धरना देकर जो राज्य सरकार को ध्यान आकर्षित करते हैं, कोई मांग पत्र पर उसका रिप्लाई जाता है क्या? नहीं जाता है कि आपके मांग पत्र पर क्या कार्रवाई हुआ। तो जब हमारी सरकार या जनमत के नेतृत्व में जब बहुमत हम सिद्ध कर लेंगे, तो निश्चित रूप में हम एक ऐसा व्यवस्था करना चाहते हैं कि कोई भी
प्लेटफॉर्म पर यदि मांग पत्र राज्य सरकार को दिया जाता है तो आपके मांग पत्र पर त्वरित कार्रवाई क्या हुआ, इसका संतोषजनक उत्तर विदिन 15 डे यानी 15 दिन के अंदर आपको अवगत करा दिया जाएगा कि भाई साहब आपके द्वारा धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये मांग का पत्र सौंपा गया था जिस पर राज्य सरकार के स्तर से ये कार्रवाई किया गया, आपको संतुष्ट किया जाएगा। और अगर आपका मांग विधि सम्मत है, संविधान कहती है, विधि कहते ही आपका फंडामेंटल राइट पर और जो संविधान में आपको आर्टिकल दिए गए उसके अंतर्गत यदि आपका मांग जायज़ है तो निश्चित रूप पर कार्रवाई होगा। यही तो सरकार है जो आज तक 24 साल में हेमंत की सरकार हो चाहे बाबूलाल जी की सरकार हो, किसी ने ये काम नहीं किया। मैं मानता हूँ इसका एक और भी कारण है। उसका एक सीधा कारण यह है, आप देखे होंगे कि 13 साल के कालखंड में मंत्रिमंडल का गठन तो हुआ लेकिन बहुत से मंत्री संतरी जेल के सलाखों में चले गए। माने जिनके हाथों में कानून बनाने की शक्ति थी, जिनके हाथों में ब्यूरोक्रेसी को नियंत्रण करने का शक्ति था, ऐसे लोग जेल के सलाखों में चले गए। तो कहीं न कहीं अयोग्य लोग विधानसभा के अंदर जाते हैं, जो संवैधानिक जो अनुच्छेद दिए गए फंडामेंटल राइट से उसको ध्यान में न रखते हुए उलूल जुलूल बातें करते हैं, जो विधि सम्मत कार्रवाई नहीं होता है। भ्रष्टाचार में फंस जाते हैं, लोग लेन देन में फंस जाते हैं। आज आप देखिए, जब भी जुबान में हम ये कहना चाहते हैं कि आज देख लीजिए आप, जो भी आज राज्य सरकार के अधीन ब्यूरोक्रेसी में चाहे डिप्टी कलेक्टर हो चाहे राज्य जो है सब कर्मी हो, जब ट्रांसफर पोस्टिंग की बात आता है तो कहीं न कहीं अप्रोच लगाया जाता है। तो अप्रोच का मतलब क्या? जब तंत्र स्थापित है तो उसकी पैनल बनना चाहिए, उसकी सूची बनना चाहिए। किसी को मन चाहा कि भाई क्यों हमको नगरी का सर्किल अफसर बनना है, तो हमको कांके का सर्किल अफसर बनना है, तो हमको किसी ऐसे जगह का हमको जमशेदपुर का गमरिया का सर्किल अफसर बनना है। क्या है भाई, आप क्यों डिमांड कर रहे हैं? वो तो राज्य सरकार तय करेगी ना कि आपकी योग्यता के आधार पर आपको कहाँ रखना चाहिए। श्याम बिहारी जी एक प्रश्न उठता है, एक प्रश्न है। अभी तक झारखंड में कोई अपने बलबूते सरकार बनाया नहीं, 2 टांग 3 टांग 4 टांग का बना। लास्ट में आप लोग का 10 टांग का बनाइएगा, मुख्यमंत्री कौन होंगे इस पर तो होगा ना। देखिए, जहाँ तक 10 टांग और 1 टांग 2 टांग की आपने प्रश्न किया, मेरा कहना साफ साफ है, राज्य में अगर राजनीतिक दल खड़े हो रहे हैं, छोटा दल, तो आपको ये अनुभव करना चाहिए कि यदि बड़े दलों से कट के जो लोग छोटे दल बना रहे हैं तो कहीं न कहीं असंतोष जो है उनके भीतर था। अगर बड़े दल के लोग छोटे दल के काम करने वाले नेताओं को संतुष्ट कर दिए होते तो हमको नहीं लगता कि आज झारखंड के अंदर छोटे छोटे दल का पंजीकरण होता। तो अगर हम छोटा दल है तो हमारे पास धन का कमी है, छोटा दल है तो हमारे पास बल का कमी है, लेकिन जन का कमी नहीं है। और सरकार जनमत से बनती है। तो मेरा मानना है कि जो छोटे छोटे 10 दल हैं, ये 10 दलों में पढ़े लिखे लोग हैं जो संविधान का ज्ञान रखते हैं, जो नीति का जो है निर्धारण करके क्षमता रखते हैं। तो जब नीति का निर्धारण करने की क्षमता लोग रखेगा तो आपस में किसी प्रकार का लड़ाई ही नहीं होगा, क्योंकि हम तो स्वार्थ से ऊपर उठ कर काम करना चाहते हैं और हम अच्छे पढ़े लिखे लोगों को उसको तो हम संग्रह कर रहे हैं। तो हमारे 10 दल में जो लोग हैं इतना आपस में कोई विवाद, विधानसभा इतना नजदीक है, इतना जल्दी आप लोग गठन किए, क्या लगता है? देखिए, अब तो विधानसभा चुनाव नज़दीक है और राजनीति में कहीं न कहीं देखिएगा जो सरगर्मी होता है वो चुनाव के समय होता है। तो अपने अपने हिसाब से जो लोग सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे थे, हम समझते हैं कि मौके बर्दाश्त उनको अभी समझ में आ रहा है कि यदि भ्रष्टाचारी को उखाड़ फेंकना है तो अच्छे लोगों का जो है सो जुटान होना जरूरी है। इसलिए जो हमारे बराबर के, हमारे विचार के जो लोग इस प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मिला के हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया ताकि इस भ्रष्टाचारी दुराचारी को हम लोग उखाड़ के फेंक दें और फिर क्या करें, एक नया जो है सो राज्य के अंदर सरकार का निर्माण हो जो समता मूलक हो, ना जात पे, ना पात पे, ना अमीरी पे, ना गरीबी पे। आकलन होगा आपकी आर्थिक स्थिति पे, आकलन होगा आपके फंडामेंटल राइट पे। अगर आपको लगता है इस प्रदेश के अंदर सभी बिरादरी के लोगों को, जिसको 1 वोट का अधिकार संविधान में दिया गया, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब आपको 1 वोट का अधिकार दिया और आपके 1 वोट से जब राज्य में तंत्र स्थापित होता है तो फिर उन बिरादरियों को जिनको राजनीति में अवसर नहीं दिया गया, क्यों? मेरा मानना है कि हमारी पार्टी, खास करके मैं तो भागीदारी पार्टी का हूं और भागीदारी पार्टी एक घटक दल इस जनमत में। तो मेरा मानना है इस राज्य के अंदर ऐसे छोटे छोटे बिरादरी के लोग
जो आबादी के हिसाब से प्रदेश में बसते हैं, जिनकी राजनीतिक चेतना तो है लेकिन उनके पास धन की कमी है। तो धन का जब कमी होगा तो राजनीतिक अवसर उनको प्राप्त है। चूँकि रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी और बड़े पार्टियां तो पैसे वाले को टिकट देता है। मेरा मानना है कि जनमत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके नेतृत्व में हम चाहते हैं कि उन लोगों को टिकट दिया जाए जिन तक राजनीति का किरण अभी तक नहीं पहुंचा, और अगर वो पहुंचा भी तो धन के अभाव में राजनीति के प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पाए। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को राजनीति के प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया जाए ताकि इस देश के अंदर, राज्य के अंदर एक समतामूलक सरकार का निर्माण होके और उसके नेतृत्व में इस प्रदेश में बसने वाले 3.5 करोड़ आबादी का सर्वांगीण विकास का योजना बनाया जा सके। आज आप देख रहे हैं, परिचय दीजिए। आज आप देख रहे हैं जेपीसी का, आप देख रहे हैं सीजीएल का, आप जो एग्जाम हो रहा है हर समय देखिएगा क्या भाई प्रश्न पत्र लीक हो रहा है। तो आप तो पढ़ा लिखा जो नौजवान है, जो लोग हैं, आप उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना साहब, तो आप उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो जब राज्य सरकार एक कुशल परीक्षा नहीं करा पाती है तो इस राज्य के जो पढ़ा लिखा नौजवान है उनका भविष्य का जो है सो आप मापदंड तय कैसे करोगे। तो मेरा मानना है कहीं न कहीं राजनीतिक अस्थिरता के कारण या कहीं न कहीं वैमनस्यता के कारण या ब्यूरोक्रेसी में लोग जो बैठे हैं उनका जो अंदर का जो गलत कॉन्सेप्ट है उसके कारण पक्षपात या जो है वो ठीक ढंग का परीक्षा नहीं कराया जा रहा है, जिससे कि इस राज्य में बेरोजगारी उत्पन्न है। श्याम बिहारी प्रजापति, अधिवक्ता, झारखंड हाईकोर्ट, सह प्रदेश अध्यक्ष, भागीदारी पार्टी, झारखंड।